अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेल में बंद कैदियों की ज़िंदगी किसी अज़ाब से कम नहीं होती। चाहे उन्होंने गुनाह किया है या किसी नाकर्दा गुनाह की पादाश में वो जेल में बंद हैं, लेकिन एक एक दिन गुजारना उनके लिए किसी अज़ाब से कम नहीं होता। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसी कैदी से जिसने दुनिया के 4 मुख्तलिफ ममालिक में जेल काटी और उसने क्या देखा, उसको क्या फ़र्क महसूस हुआ। बड़ी दिलचस्प किस्से हैं उसके पास। इसके अलावा उसकी शादी जेल में हुई, उसने मंशियात और दूसरी तमाम चीज़ों की रील पे जेल में देखी। किस तरीके से पैसे की मदद से जेल को आसान बनाया जा सकता है वो उसने देखा। जेल के बड़े तारीक पहलुओं से उसने पर्दा उठाया, जबकि उसको काउंटर करने के लिए जेल के कराची सेंट्रल जेल के एक साबका सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उनसे भी मुलाकात करा रहा हूँ। उनको भी सुनिएगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने के काबिल है। इसी तरीके से एक और रिपोर्टर हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने जेल के मामलात को बहुत करीब से देखा है और रिपोर्ट किया है। तो बड़ा ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जेल स्टाफ तो मैं आपको बताऊं ना कि ये जब से सेक्टेरियन आ गए, जब से सियासी तंजीमें थी, ये थी वो थी, तो कुछ नहीं था। तो उसके बाद जब ये कलदम तंजीम वाले आए तो उसमें ये हुआ कि चूँकि उन्होंने जेल स्टाफ को टारगेट भी किया और बाकायदा, मैं एक्चुअल मुझे नहीं पता था कि आपका ये सवाल होगा, नहीं तो मैं जो मुझे थ्रेट होती रही, तो जहाँ जहाँ से मुझे लेटर आते रहे वो सारे मैं आपको बता देता आपको कि फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह ये फ़लाँ। और ऐसा वो कर लेते थे कि पूछे नहीं। उससे खौफज़दा, आप यकीन माने कि हम किसी को इंचार्ज लगाते थे ना सेक्टेरियन के उधर, तो मैं बाहर बैठा हूँ, थोड़ी देर में दौड़ता, सर वो ये बोल रहे हैं, अरे भाई तूने वर्दी नहीं पहनी है, बता ना उसको। वो सर फिर मेरे को, तू क्यों भाग के आता है, तेरा अब्बा बुलाता है इतनी जल्दी तू आता है तो वो फिर, और ये भी मुझ पर अल्लाह का करम था कि हमने तकरीबन इनको सबको डील किया। यानी आप ये देखें कि एक दिन एक जादी, में नाम उसका नहीं लूँगा, उसने मुझे कहा, सर आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप जब पॉलिटिक्स में थे उस वक्त से मैं आपको जानता हूँ, आप अच्छे बंदे थे, अब आपकी गाड़ी का नंबर ये है। मैंने कहा यार ये तो इधर से किसी ने ले लिया होगा गाड़ी, आपका घर फ़लाँ जगह पे है। मैंने कहा बिल्कुल फ़लाँ जगह पे। बोला सर अब ये 1-2 दिन इस गाड़ी पे नहीं आए। तो मैंने कहा क्यों भाई? बोला खुदा की कसम आपने उस ज़माने में मुझ पे कोई एहसान किया था, अब इन्होंने पैगाम भी दिए। बोला अफ़गानिस्तान वहाँ से आया, वज़ीरिस्तान वहाँ से आगे जो है ये चला है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये मिलता था, तो मैंने देखा है, चूँकि जब मैं लोग स्टाफ को बुला के कहता था कि भाई तुम्हारे साथ ये मसला है, ये करो एहतियात करो, तो बखुदा आप यकीन माने वो काम ना शुरू हो जाते थे। इसी तरीके से फिर एक हमारे असिस्टेंट सुपरडेंट की बेटी की शादी थी यहाँ गुलशन में, तो हमारे 2 असिस्टेंट सुपरडेंट वो शादी में जा रहे थे। पेट्रोल पंप के पास जैसी उसके ऊपर गाड़ी रुकी, अब्दुर्रज़ाक अब्बासी मेरा बैचमेट भी था और पीर मसरूर, फायरिंग करके मार दी उनको। फिर ये जब बंदा आया मेरे पास तो तुमने यार उन गरीबों को क्यों मारा? कहते हैं सर हम तो मारने आए थे किसी और को, तो उसके साथ गार्ड थी, वो पुलिस मोबाइल साथ थी, ये थी, तो इतने में ये आए। तो बोला मेरे साथ ही दूसरा था, इसने कहा कि ये भी जेल वाले हैं यार, ठोको, ये हमारी मुलाकातों में सख्ती करते। अब देखिए, एक हमारा बेचारा, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, एक असिस्टेंट सुपरडेंट था, एडमिशन एंड रिलीज़ का इंचार्ज था, तो इनकी इनसाइड ट्रायल चूँकि एडमिशन से ही वो होती थी, हमें तो गवर्नमेंट की वो थी। एक दफ़ा उसके पीछे ये पड़ गई, तो मैंने उसको कहा यार तुमने इसके लिए क्यों बोला किसी को? तो उसने कहा सर ये सारा दिन हमारे इनसाइड ट्रायल के लेटर लेकर। अरे भाई, मैंने कहा नौकर आदमी, उसकी इतनी हैसियत है क्या? ये तो हाई लेवल की बात होती है। तो यानी इस छोटी छोटी चीज़ पे भी इनके पीछे ये पड़ते। भाई बात सर ये है कि मेरे को जो है पाकिस्तान समेत बैंकॉक और सिंगापुर 4-5 दिन ही रहा हूँ, और दुबई, अजमान, 4 जेलें मैंने देखी हैं। और कराची सेंटर में भी रहा हूँ 4-4.5 साल, एक दफ़ा, उसके बाद 5 महीने एक दफ़ा। तो पाकिस्तान की जेल का तो बहुत ही बुरा हाल है। जिस दिन हम लोग अंदर जब घुसे हैं, पहली दफ़ा जब मैं जेल गया हूँ, हम लोग जब अंदर घुसे हैं जेल के, तो भाई सबसे पहले तो एक वो होता है टोपी पहने में मुकद्दम, उसने तो पहले एक रक्त के चमाट लगाया ना, चलो भाई। अब वो पहले ही डराया हुआ होता है, ऐसा लोगों को यूं करके बैठ जाओ ज़मीन पे, ऐसे करके ज़मीन पे बिठाया होता है। उसके बाद ले गए, वही वो एक मैदान था, बैरिक नंबर 3 नंबर कैंटीन होती है वहाँ पे फैक्ट्री एरिया में, उधर बैरिक होती है, उसके बराबर में
वो कच्ची ज़मीन होती है, लेकिन वो पानी लगा के सुखाई हुई होती है ना, उधर कोई गंदगी नहीं, साफ बिठा दिया ज़मीन पे झाड़ू लेके। मैंने कहा इधर क्या झाड़ू देनी थी, साफ सुथरी है बिल्कुल। बोले बैठ के लाइन से सारे 15-16 रोज ही आते हैं, ज़्यादातर कभी कभी 25-30 भी आते हैं डेली ना। लाइन से यूँ बिठाया 2 लाइनों में पीछे, अब बैठ बैठ के आपको आगे झाड़ू देनी है, उसके बाद बैठ बैठ के पीछे झाड़ू देनी है ना। शाम में ही शुरू हो गया ना ये तो, जिस दिन पहुंचे आप। अबे भाई अब जो नहीं चला वो चमाटे ही चमाटे ना, चल भाई जाओ झाड़ू। क्यों भाई, 5 लाख 5 लाख मंगाओ। और जिसके भाई अब ज्यादातर लोग तो बेचारे वहां पर मरे हुए ही आते हैं, जो पहले पैसे वाले होते हैं वो तो। हम तो गए पहली दफा थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा सीन। तो भाई वहां पर जब 5 लाख मांगे, उसके बाद तो बोला चलो देंगे। अब आदमी कितनी बड़ी बड़ी होती है कि वो बोलता है भाई के हाथी भी मांगेगा तो दे देंगे। मैंने कहा चलो दे दें, सुबह बात करेंगे ना। बिठा दिया, अब जो गरीब थे वो बेचारे लगे रहे। उसके बाद रात वही बाथरूम के सामने एक खाली जगह थी, जहाँ किचन भी था, चूल्हा लगा था, वहाँ गंदगी में गीला फर्श, वहाँ सबको बिठा दिया ना। सब हमारे वाले को भी जो 8-10 दिन से आए हुए थे उन सबको वहाँ बिठाया। फिर वो आड़ा करके लिटाते हैं, इसको कहते हैं थप्पी। वो ऐसे लिटाते हैं कि यूं पाँव से दबा रहे होते हैं 2 लोग, हिलो भी ना, एक का मुंह उधर एक का मुंह उधर। अब हिल भी सकते हैं यूं, एक आदमी ऐसा लगा होता है पता नहीं कहाँ फंस गया आदमी। ऐसी जेल में हैरान हो गया ना। उसके बाद सुबह उठे भाई, सुबह 6 बजे उठा दिया, यूं बैठ जाओ जोड़ी में। आया वो पुलिस वाला आता है, वो गिनती करता है। उसके बाद हमारा तो पहला ही दिन था, गिनती करी। उसके बाद फिर हमें पोछा पकड़ा दिया, भाई चलो अब साफ फर्श पे पोछा लगाना उल्टा, नहीं तो पैसे मंगाओ, फोन करो घर वालों को। फोन कहाँ से करें, नंबर तो अभी करवाते। अच्छा ये सारा काम कर रहे हैं कैदी, पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा। आपको हैरत की बात बता, मुलाकात जो है कैदी की वो प्रिविलेज है, उसका राइट नहीं है। ये रूल के अंदर है कि किसी वक्त भी सुपरटेंडेंट जेल, और डिस्क्रिप्शन है सुपरटेंडेंट जेल की, कि वो मुलाकात वहाँ बाहर उससे बूथ से कराए, किसी भी कैदी की अपने ऑफिस में कराए। और अगर वो समझे कि वो कैदी आने के काबिल नहीं है तो उस मुलाकाती को जो है वो अंदर भेज सकता है मुलाकात कराने के लिए। ये रूल है। आज भी जो है वो कैदियों को जोड़ी में बिठाया जाता है, 2 जानों बिठा के जो है वो उनकी गिनती की जाती है। और ये सुबह शाम भी होता है। जो नए कैदी आते हैं उनके लिए भी जो है वो रिवाज है। और उसके अलावा अगर कैदी जो है वो जेल से बाहर अगर कोर्ट में ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो भी जो है वो ये रिवाज कायम है। अमूमी तौर पे जो नए कैदी आते हैं उनको जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको जो है वो शुरू में बिल्कुल घुसते ही जो है वो ज़दकोब किया जाता है। उसके बाद जोड़ी में बिठा के उनकी गिनती की जाती है माड़ी पे। माड़ी वो एरिया जो स्पेसिफिक जेल के दरवाजे के घुस के साथ ही जो एक लंबा सा एरिया है उसमें जो है वो उनकी कैदियों की गिनती की जाती है। उसके बाद जो है वो उनको करंटीन में रखा जाता है। करंटीन का बुनियादी जो कॉन्सेप्ट जो है बिलखुसूस कोरोना में जो है वो करंटीन जो है वो बहुत ज़्यादा लफ्ज़ प्रोमिनेंट हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पे इसका मकसद जो है वो करंटीन का ये होता था कि कैदियों को एक ऐसे वार्ड में रखा जाता था जहाँ पर जो है वो 1-2 दिन 3 दिन जो है वो कैदियों को ऑब्ज़र्व किया जाता था कि इनमें किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर उनको किसी वार्ड में मुंतकिल किया जाएगा तो वो बीमारी जो है वो दीगर कैदियों को लगने का ख़तरा होता था। इस बुनियाद पे जो है वो कैदियों को करंटीन रखने का कॉन्सेप्ट जो है वो अंग्रेज़ दौर से था। लेकिन पाकिस्तान में या कराची की जेलों में, सिंध की जेलों में बिलखुसूस जो है वो करंटीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। करंटीन में रखा जाता है, करंटीन में जो है वो उनसे झाड़ू लगवाई जाती है, उन्हें ज़दकोब किया जाता है और उनको ये कन्विंस किया जाता है कि किसी भी सूरत जो है वो आप अपने पैसों का इंतज़ाम करें। अदरवाइज़ जो है वो उनको जो है वो तप्पी में सुलाया जाता है। तप्पी से मुराद ये होती है कि एक इंसान को बिल्कुल एक के साथ एक जोड़ के जो है वो लिटा दिया जाता है। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता और इस हद तक मजबूर किया जाता है जब तक जो जिस हद तक भी हो सकता है अपने घर वालों से, अपने दोस्त अहबाबों से जो कुछ मंगा के जो है वो जेल इंतज़ामिया की नज़र कर सके। सर जेल में दरवाजे से दाखिल होते, अब वो चेंज हो गया। अब वो नहीं, आप भी गए होगे जेलों पे। वो ऐसा था कि ये जेलें अंग्रेज़ ने बनाई थी अपने मुखालफिन को दबाने के लिए। तो वो इम्पैक्ट करके कि इस पे जेल का इम्पैक्ट जो है वो आए, तो वो इसलिए उसको ये करते थे। लेकिन वो ख़त्म हो गया। चप्पल बाहर उतरवाते थे यार, इनह्यूमैन है ना ये। लेकिन वो सारी चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो गई। मैं गया हूँ जब 2005 में, उस वक्त वहाँ चक्कर में था अमीन लाला, वो इंचार्ज था, और यहाँ फैक्ट्री का मोहम्मद खान इंचार्ज था। अमीन लाला का भांजा ही था वो, मोहम्मद खान रिंद। ये दोनों इंचार्ज थे। अमानुल्लाह खान यादी डिगो था, डीएसपी था। और उसके अलावा माजिद साहब थे जेलर हमारे फैक्ट्री के। और ये एक और था न्याजी मुत्थड़,
वो भी जेलर था, बहुत सारे थे, लेकिन ये लोग कोई खुद सामने नहीं आता था। ये पूरी एक चेन चल रही होती थी, पैसे वहां से आएंगे, सिपाही को और दोगे, बाद आपकी मुलाकात आएगी, वो सिपाही को पैसे देगी, अंदर जब उनको मिलेंगे बता देंगे इतने आ गए, अगले हफ्ते इतने मांगा, किस्तें बानी होती थी। तो खैर अभी जो है भाई, अब हमें तो 2 दिन हुए थे, हमें तो, मेरे को तो ऐसा लगा मतलब मैं किधर आ गया हूँ। घर वाले आए पहले दिन ही मुलाकात पे आ गए हमारे। अब मैं तो रोना पीटना मचा दिया कि ये क्या है। खैर भाई 10,000 तो दे दिए उसको पहले दिन। उसके बाद जो है उनको बोला कि अब बोला 2 लाख बोले थे। फिर अल्लाह का शुक्र है, जान पहचान थी, सेटिंग हुई। 10,000 के बाद मैंने फिर पैसे नहीं दिए, वहाँ पे मैं सेटिंग हो गई। फिर मुझे को कराटीन में उन्होंने पक्का, मैं वहाँ धोबी घाट का जनरल मुंशी बन गया। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर जो है कराटीन, जहाँ पर नई आमाज आती है, वहाँ ही मुझे एक वो दे दिया, बड़ा बिस्तर दे दिया। धोबी घाट में ये था कि 70-80 मुलाजिम थे। उन लोगों को जो है क्या कहते हैं, जितने भी कैदी होते हैं सबकी कहीं ना कहीं ड्यूटी होती है। वैसे कैदियों की जो ड्यूटी होती है, जिनको सजा लगी हुई है ना, उन्हीं से आप काम करा सकते हो। जेल मैनुअल में आप उनसे काम करा सकते हो, उनको सजा लगी हुई है। ये जो आते हैं बेचारे नई आमद, और जिनपे केस चल रहा होता है, जो मुल्जिम होते हैं, इन पे तो आप काम नहीं करा सकते ना, लेकिन काम इन्हीं से कराया जाता था ज़्यादातर। फिर मैं धोबी घाट का, लेकिन बात सारी ये है कि मुझे जो समझ में आया ना, पाकिस्तान की जेलें, लानी जेल हो गई, ये हो गई, कोई सी भी जेल ले लें पाकिस्तान की, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल करते हैं। आपको कम से कम 10 दिन तक तो मारी पड़ती रहती है बिला वजह की, कि आपको पता भी नहीं था आपने क्या किया है। और ख़ास तौर पे अमानुल्लाह नियाज़ी के दौर में तो जना वाले, जो जना के केस में लोग आते थे, उनका तो बहुत ही बुरा हाल होता था, चोरी। अब दूसरे दिन ना जेलर के, अमानुल्लाह नियाज़ी के सामने पेशी होती थी, जितने भी नए, आज हम आए तो कल दूसरे दिन जेलर ऑफिस में अमानुल्लाह नियाज़ी आके बैठता था, और सारे कैदी जो आए होते थे उनको बुलाया जाता था कि एक एक करके ना, हाँ भाई क्या नाम है, क्या कैसे। तो वहाँ मोहम्मद खान खड़ा होता था सिपाही, अंदर घुसते पहले घुमा के मारता था, 5 उंगलियां छपनी चाहिए ना, बिला वजह। क्यों भाई, पूछ ले, वैसे ही पूछ ले, मारा आदमी को, डराया हुआ है ना पूरी तरह। देखो मेरी भी 26 साल लाइफ जेल पे गुजरी है। कि एक कैदी अगर अंदर जेल से निकलता है ना, तो पहले उसको निकालेगा एक सिपाही, फिर आगे एक हवलदार होता है जो कि उसका इंचार्ज होता है, जैसे चक्कर का एक इंचार्ज है, उसके बाद फिर असिस्टेंट सुपरटेंडेंट है, उसके बाद फिर डिप्टी सुपरटेंडेंट है, उसके बाद फिर गेट की एक पूरी लंबी तवील है। तो 20 लोगों के सामने कोई एक बंदा करप्शन करके ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बीमार हैं या बीमार नहीं भी हैं, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, डॉक्टर से मेल मुलाकात की, इन्होंने चले गए, उसने एडमिट कर दिया, वहाँ से फिर आगे पीछे ये चले जाती हैं। हॉस्पिटल से जाते हैं, बाज़ दफ़ा बाज़ सूरतों में कोर्ट से भी जाते हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ। एक कैदी था, मेरी यहीं पोस्टिंग थी, कयूम बलोच, सज़ाए मौत का कैदी था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि इसको हॉस्पिटल भेजो, तो सिविल हॉस्पिटल चला गया, वापस आ गया अपना इलाज करा के, फिर दोबारा उसको फॉलोअप के लिए बुलवाया। फिर जब दोबारा गया तो उसने पता नहीं, वल्लाह आलम, वो तो क्या, उसने इनको कितनी कोई रिश्वत दे दी कि सज़ाए मौत के कैदी को, जिसके लिए बाकायदा सिक्योरिटी प्लान निकला था, उसको लेके पीछे कहीं चले गए। जब खाना खाने लगे 4-4:30 बजे के टाइम पे, देखो ना, वो उसका इलाज हो गया यार, वो 1 घंटे में फारिग हो गया, आप लेके आओ। वहाँ फायरिंग हो गई, 4 सिपाही वहाँ शहीद हो गए कोर्ट पुलिस के, क्योंकि बाहर ले जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो कोर्ट पुलिस की है, और वो भाग गया। तो ये हालांकि रिस्क है, लेकिन पता नहीं ये रिस्क क्यों लेती है। पाकिस्तान का निज़ाम या जेल का निज़ाम कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो जेल में भी जो है वो आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बल्कि वाज़े तौर पे देखा गया कि जो है वो कैदी जो है वो सुबह कोर्ट के लिए निकलते थे, उसके बाद सारा दिन जो है वो शहर में घूमते थे, और शाम को जो है वो जेल चले जाते थे। तो ये सारी सूरत हाल भी रही, और ये एक रूटीन मैटर जो है वो आप कह सकते हैं कि जो है वो जेलों में रहा। वरना आज अगर 1 अशरे पहले की बात कर ली जाए, 2 अशरे पहले की बात कर ली जाए, तो भी जो है वो इस किस्म की चीज़ बड़ी मुश्किल होती थी जेलों में। और उसकी वजह ये थी कि शायद सरकारी जो नौकर होता है, सरकारी अफसरान जो होते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी जॉब पे जो है, अपनी नौकरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 99 में मेरी पोस्टिंग थी वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर पे, जब ये सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे बंद थे। एक दिन एक कैदी आ गया, तो बिल्कुल सीधा सादा सा कैदी था वो। तो बोले क्या करके आया? बोला सर छुरी मार के आया हूँ। मैंने कहा क्यों मारी तूने? कहता है मैं तरबूज बेचता था, मेरे को नवाज शरीफ से मिलने का बहुत शौक़ था, तो मैंने कहा मैं जेल जाना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा किसी को छुरी मार चला जाएगा, तो वो छुरी मार के 99 में आ गया। उसके बाद हम भी कहीं आगे पीछे हो गए। तकरीबन कोई 2005 के अंदर मेरी जब दोबारा पोस्टिंग हुई, लाहौरी उसको कहते थे, वो अंदर ही था,
अरे मैंने कहा तेरे 6-7 साल हो गए अभी तक तू अंदर है, वो बंदा मर गया है क्या जिसको तूने छुरी मारी है? उसने बड़ी अजीब बात की, उसने कहा नहीं सर वो बंदा नहीं मरा, मैं मर गया हूँ। देखे ना, वो 7 साल से अंदर है, बड़े लोग सारे चले गए, इसके अलावा भी चले गए, और अदालतों में जो है आ और जा, और गरीब आदमी कोर्ट कहाँ जा सकता है? वो फिर हमने बड़ी कोशिश करके तो उसकी फिर बेल कराई। अच्छा, जब बेल कराई उसने बोला मेरे पास तो बेल का है ही कोई नहीं इधर। वो फिर वो भी हम सब ने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फिर इसकी वो पेपर शेपर रखवा के जो है, तो ये है। मैं फिर दुबई की जेल में रहा, वहाँ मेरा एक झगड़ा हुआ, झगड़े के केस में जो है मेरा जो है वो FIR कटी मेरे ऊपर। वो हम गए नहीं कोर्ट, तो उन्होंने 1-1.5 महीने की 1 महीने 40 दिन की मुझे सज़ा सुना दी। तो वहाँ सज़ा 40 दिन जो है 30 दिन में पूरी हो जाती है। मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे इतना अच्छा सा बिस्तर दिया, एक ज़बरदस्त किस्म का बेड, AC लगा हुआ है वहाँ पे, खाना भी इतना अच्छा मिल रहा है, एक टाइम पे चिकन वो आ रहा है, रोस्ट आ रहा है, चिकन का वो टिक्का, ज़बरदस्त खाना मिलता था, लेकिन बुरा नहीं था, कोई काम वाम नहीं करना पड़ता था, कोई काम नहीं। हाँ, बस ये करते थे सारे, जाते गंजा कर देते थे फौरन ना, पहले दिन आपको सबसे पहले तो गंजा करेंगे। उसके बाद मैं अजमान की जेल में रहा। अजमान की जेल में थोड़ा थोड़ा जो है पाकिस्तान का लुक आता है कि वो बिस्तर नहीं होते, ज़मीन पे ही बिस्तर लगा के सोना पड़ता है, और जो है थोड़ी गंदी टाइप की है। जो अरबी लोग होते हैं उनका अलग ही वो है, अरबियों का बिल्कुल अलग सेपरेट कमरा बना हुआ था, उनको अलग से बिस्तर दिए थे। तो यहाँ आपको पता है दुबई में तो हर शहरी है दुनिया भर के, वो बेचारे जो है ना रुल्ले होते हैं, सिर्फ अरबियों को जो इज्जत मिल रही होती है। जेल में साइकेट्रिक वार्ड, जिसको चरिया वार्ड के नाम से जाना जाता है, ये वार्ड जो है वो आपको अमूमी तौर पर सिंध की हर जेल के अंदर मौजूद मिलेगा, और इसका बुनियादी मकसद जो है वो नफ्सियाती कैदियों को जो है वो ट्रीट करना होता है, इनको नफ्सियाती कैदियों को इसमें रखना होता है। लेकिन हमने जो कराची सेंट्रल जेल की जो सूरत हाल देखी, उसमें कैदियों को जो है बिल्कुल बरहना रखा जाता था, और उनको साल से जो है वो नहाने नहीं दिया जाता था। तो उनकी हालत किसी वैशी से कम नहीं थी। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान अगर उन कैदियों को देख ले तो एक आप मतलब आप उसको कह लें कि एक दुश्वार होता था उसके लिए ख़ुद भी जो है वो उस टाइम को जो है वो अपने दिमाग से निकालना, क्योंकि ये एक इंतहाई ट्रॉमेटिक जो है वो चीज़ थी। क्योंकि इससे ज़्यादा बदहाल इंसान जो है वो आज के मॉडर्न दौर में जो है वो आपको किसी भी सतह पर, किसी भी जगह पर जो है वो नहीं देखा जाएगा। जेल इंतज़ामिया की जस्टिफिकेशन ये थी कि जनाब कैदियों को अगर, नफ्सियाती कैदियों को अगर कपड़े दिए जाएँ तो ये मेंटली इल जो इनमेट्स हैं ये अपने आप को जो है वो हैंग कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, लिहाजा उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जाती कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकें। तो जानवरों से बदतर सलूक जो है वो इंसानों का वो आपको साइकेट्रिक वार्ड में मिलेगा। बैंकॉक की जेल का भाई ये है कि बैंकॉक में मैं पकड़ा गया था, वहाँ से माल लाते वक्त वो ला रहा था, सिंगापुर से माल लेके आया था कंप्यूटर पास, मुझे आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा यहाँ पर 200% फाइन है, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तस्वीरों से खींच के बंद कर दिया, बोला कि आप पे जो है 5,70,000 का फाइन है। तो मैंने कहा अच्छा नहीं भरूँ, तो उन्होंने कहा 70 बात पर डे के हिसाब से कटेंगे। मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा मरने के बाद ही निकलेंगे इसमें तो अब। तो बोला कितनी देर में भाई? अब मैंने कहा फाइन भरने का टाइम क्या? बोला 24 आवर। अब आदमी वापस जा रहा होता तो उसके बाद पैसे कोई होते। तो फिर मैंने यहाँ से कराची से जो है बंदोबस्त किया, एक बंदे को बुलाया। और बैंकॉक की जेल तो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान की जेल से भी बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है बैंकॉक की जेल तो भाई। वहाँ तो मतलब सारे घर वक्त आपस में ही वो कैदी इतने हरामी होते हैं, काम वाम नहीं कराते, लेकिन वो जो कैदी होते हैं वही अपना बोलते हैं चलो हमारा ही काम करो। वहाँ बदमाशी गुंडागर्दी बहुत है ना। और सबसे अच्छी जेल अगर आप देखें तो सिंगापुर की जेल बहुत अच्छी है, कोई काम नहीं कराते, कुछ भी नहीं कराते, आपको बहुत मज़े से बिठाते हैं, लिटा सुलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, बहुत सब कुछ। दुबई की जेल में एक प्रॉब्लम ये थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, साले वो लोग आपको शायद सज़ा ये देते हैं कि AC जो है ना बहुत तेज़ रखते हैं। दुबई में AC बहुत ज़्यादा तेज़ रखते हैं ताकि आपको जो है सर्दी लगे। उसके अलावा भाई ये जो है क्या कहते हैं, बस बात यही है कि आप जो है जेल से अल्लाह सबको बचाए, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी जेल सबसे नंबर 1 ही है इस वक्त ख़राब होने में। एक और जेल की जो बहुत अहम चीज़ जो है वो हमने ऑब्ज़र्व करी, वो ये करी कि जेल बदली का एक कॉन्सेप्ट है। जेल बदली क्या होती है जनाब? जेल बदली होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कैदी मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कमस्टांसेस में उनको जो है वो एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफ़र किया जाता है। अमूमी तौर पे ये वो कैदी होते हैं कि जो या तो जेल के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई फसाद या किसी किस्म की कोई मूवमेंट जो है या जेल जो निज़ाम है उसको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। इसकी बुनियाद पर इन्हें जो है वो जेल ट्रांसफ़र किया जाता है।
वरना जो है वो सियासी मुखालफिन जो है वो अमूमी तौर पे जो है वो देखा गया कि वो इस चीज़ को जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक इंतहाई भयानक शक्ल है जेल ट्रांसफ़र की। जेल ट्रांसफ़र के बारे में जितनी भी हमने मालूमात हासिल करी, और ये अमूमी तौर पे जो है वो सूबे के अंदर ही होता है, बाज़ औक़ात होता है कि शहर से या सूबे से जो है वो बाहर जो है वो कैदी को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें उन मखसूस कैदियों को जो है वो रात के किसी पहर जो है वो इकट्ठा किया जाता है माड़ी पे, उनको तमाम को जो है वो इनके मुँह छुपा दिए जाते हैं, और एक फ़ौज जो है वो पुलिस अफसरान की या पुलिस वालों की या जो कैदी होते हैं पक्के जो जेल इंतज़ामिया के साथ चल रहे होते हैं, उनको जो है वो डंडे दे दिए जाते हैं, और इन सबको इतना ज़दोकोब किया जाता है कि ये कोई भी कैदी जो है वो इस हाल में नहीं होता कि उसको जो है वो उठ सके, रेजिस्ट कर सके या कोई बात कर सके। मतलब उनको बिल्कुल बेहोशी की हालत में, नींद मुर्दा हालत में आप कहें कि गाड़ियों में डाला जाता है, और फिर जेलों में जो है वो मुख्तलिफ़ जेलों में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये वो पहलू है कि जो ग़ालिबन इतना ज़्यादा जो है वो डिस्कशन में नहीं रहा, लेकिन बहरहाल ये ख़तरनाक पहलू है, और अमूमी तौर पे इसको जो है वो सियासी कैदियों पे के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब एक हुकूमत आती है तो वो अपने जो सियासी मुखालफिन होते हैं उनके लिए ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, हम लोग कोर्ट जाते थे तो आपको पता है कि जेल में तो देखें हर चीज़ मिलती है ना। जहाँ तक मेरी बात है, मैं धोबीघाट का जनरल मुंशी था, तो मेरे पास तो दो पुलिस वाले होते थे जो मेरे को सामान ला के देते थे। सर्फ लाना है, साबुन लाना है, कुछ लाना है, तो वो उसके बाद हमें भी कुछ चाहिए, खाना चाहिए, शराब चाहिए, गोलियां चाहिए, सब कुछ ला के देते थे वो। सही है। अब हर कैदी जो जनरल मुंशी या पैसे वाला नहीं होता है। अब लोग कोर्ट जाते हैं, इनको ट्रस्ट चाहिए, अब वो लोग ये करते थे कि भाई ट्रस्ट की पहले राडें आती थी, राड ली, उस पर जो ना ये गुब्बारा जो होता है फुलाने वाला, ये चढ़ाया, उस पर टेपिंग करी, निगल के पेट के अंदर डाल ली ना। सही है। या जो है अपने दूसरी जगह से रख ली, गुब्बारा चढ़ा के लंबा सा बना के उसको दूसरी जगह लगा लिया और उसको लेकिन जेल का अमला भी इतना सियाना था कि वो जिसको जो बगैर बताए हर चीज़ के पैसे होते थे, जो बगैर बताए लाता है उसको जो है ना वो लोग नस्वार का पानी डाल के उसको नाक में डालते थे, उल्टी करते थे, उसके पेट से भी निकाल लेते थे। और जिनका उनको पता होता था कि ये लाया है और इसलिए बेचेगा तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, तो वो जो है क्या कहते हैं उसको निकल जाता था वो। बाकी जो है जेल में पुलिस वाले सब कुछ ला के देते हैं। मैंने तो शराब भी मंगाई है, दूध की बोतल, दूध की थैली होती है उसमें शराब ला के देते थे। रेस्ट्रोल गोली चाहिए आपको, जेनेक्स चाहिए, हर चीज़ जो आपको चाहिए सब कुछ जेल में मिलता था, आराम से मिलता है। पैसे होने चाहिए आपको, अफीम चाहिए। वहाँ पर जब मैं था, कालूकरण था वहाँ पर जेल में, मेरी बैरक में ही था, फारूक में था, तो इन लोग के पास तो इतनी अफीम होती थी, आधा किलो। मैं तो खुद हैरान होता था कि कहाँ से ला रहे हैं लोग। मैं वहाँ पर सिक्योरिटी में रहा हूँ मुल्ला उमर के साथ। ये क्या नाम है, ये जो लियारी गैंग वार का जो मुल्ला उमर था, उज़ैर के जाने के बाद वो वहाँ का इंचार्ज था लियारी गैंग वार का, उसकी बैरिक में रहा हूँ। तो वो लोग भी उन लोग को भी कोई मसला नहीं था, हर चीज़ उनको आराम से मिलती थी। तो जेल में ज़्यादातर चीज़ें जो आती हैं, नशा, अमनशात, खून, मेरे पास 2 खून थे, तो ये सब चीज़ें जो है पुलिस वाले ही ला के देते हैं। कौन लाता है? जब छापा पड़ने वाला होता है बता देते हैं भाई कि आज झट्टी है, तो आप लोग छुपा लो चीज़ें। और फिर बरामद भी हो जाते थे, मोबाइल बरामद हो गई, सामान बरामद हो गया, फिर दूसरे दिन फिर आ जाती थी। कभी कभी होता था कि बनवाट कर देते थे भाई, जिनके पास से बरामद हो, ज़्यादा सख्ती हो गई तो बनवाट हो गया। तो बात ये है कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी सवाए असला के। अब वो जो है इसमें तो यहाँ पर जो है कराची सेंटर में तो लोगों की इतनी अच्छी सेटिंग थी कि वो दीवार को उस तरफ PIB के घर हैं, वहाँ से लोग फेंकते थे, वहाँ से आ जाती थी चीज़ें। आपको सिर्फ एक मिसाल दूं कि जब बच्चों की जेल पे मेरी पोस्टिंग थी तो एक 14 साढ़े 14 साल का कैदी था, वो इनहेल करके लाया। अच्छा, इनहेल करने के बाद जब ये आते हैं तो नस्वार और चूने का मिला हुआ पानी पीते हैं, वोमिट करते हैं, उससे निकालते हैं। उसने कहीं निकालने की कोशिश की, उसके गले में फंस गई, आवाज़ उसकी बंद हो गई। फिर हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने सर्जरी करके उसकी ये निकाली। लेकिन हैरत की बात जो आगे आपको बता रहा हूँ, फिर हम उसको सारे बैरकों में ले जाएं कि देखो यार ये काम नहीं करो, ये इसने ये किया, इसके साथ ये हो गया। 20-25 दिन के बाद वो ठीक हो गया। 1-1.5 महीने के बाद मुझे यहाँ किसी ने बताया कि सर आज फिर ये बोला मुंशियात लेके आ रहे। उसको जब लेके गए, उसके बाद उसको जो है वो डॉक्टर को कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ है, तो उसने उसको अनीमा दिया, वो निकल आई मुंशियात उससे। इसके अलावा जेल की इस्तिलाह में चाइना गेट कहते हैं, वो चाइना गेट में भी डाल के ले आते हैं। सालन में आप यकीन माने, एक दफ़ा किसी ने कहा यार इस मुंशियात है, मुझे नज़र ही नहीं आए, वो काले छोले बने हुए थे। तो उसने कहा इसको वो जब हिलाया तो सारी की सारी चर्च की छोटी छोटी गोलियां बनी हुई थी। सालन में ये क्या करते हैं, वो नली लाते हैं, नली के अंदर से जो है वो गूदा निकाल के बीच में वो डाल के
और सारा कुछ वो लेके आ जाते हैं उसमें। तो ये बड़े फ़नकार हैं। आप यकीन मानिए यार, भिंडी में, गाजर में, इनमें इन्होंने ड्रिल कर करके पकड़ गए तो पकड़ गए, निकल गए तो निकल गए, ये ऐसे लाते हैं। फिर बीच में जब मेरी यहाँ सेंट्रल जेल में पोस्टिंग थी तो फिर हमने बड़ा इस पर कोशिश करके तो पता लगा कि स्टाफ भी कुछ इनको देता है। मैंने पकड़े हैं, FIR उन पर कटाई। हर दौर में ऐसा रहा है कि जेल इस अस्पताल को जो है वो बुनियादी तौर पे जो है वो फोकस किया जाता है। जेल अस्पताल में रहना भी जो है वो एक आप समझ लें कि जो है वो बहुत बेहतर हालात का जो है वो ज़ामिन है। इसके अलावा जो है वो जेल अस्पताल जो है वो एक और चीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है, वो फैसिलिटेट करता है। कैदियों को मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर कैदियों को जो है वो बाहर अस्पताल के अंदर जो है वो उनको एक इजाज़तनामा दे दिया जाता है कि वो बाहर जाके अपना इलाज कर सकें। और अमूमी तौर पे जो सरमायादार तबका है, जो ताकतवर तबका है, वो इस ऑप्शन को अवेल करता है। और ये सर्टिफिकेट जो है वो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हाई प्रोफाइल सियासी शख्सियात हैं वो अमूमी आम तौर पर जो है वो जेलों में कम आपको और अस्पतालों में ज़्यादा दिखती हैं। तो ये जो है वो सिर्फ हाई प्रोफाइल जो सियासी शख्सियात हैं उनके लिए नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई सरमायादार है, अगर कोई ताकतवर है, ये तो उसके लिए जो है वो ये ऑप्शन मौजूद है। हालिया दिनों में, बल्कि गुज़िश्ता 5-7 साल में जो है वो हमने बिलखुसूस कराची में ये देखा कि कैदी जो है वो सुबह कोर्ट के लिए निकलते थे और उसके बाद जो है वो सारा दिन बाहर घूमते थे और उसके बाद उनको जो है वो शाम को जो है वो जेल चले जाया करते थे। ये एक पैकेज था। इसके अलावा एक ये पैकेज है कि आप मुस्तकिल तौर पे महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जो है वो किसी अस्पताल में जो है वो दाखिल हो जाएं और उसके बाद जो है वो आपकी आज़ादी जो है वो बिल्कुल मुमकिन है, आप जो है वो घूम फिर सकते हैं। इसके अलावा माजी में ऐसा देखा गया कि बल्कि एक केस रिपोर्ट हुआ था काफ़ी सालों कबल के, उसमें जो है वो पुलिस की जो और कुछ कैदियों की जो है वो मिली भगत से एक ऐसा मामला था कि कैदी जो है वो सुबह कोर्ट के लिए जाया करते थे और उसके बाद जो है वो वहाँ से उनको छोड़ दिया जाता था। फिर वो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम जो है वो कमिट करते थे और वो वापस जो है वो जेल चले जाया करते थे। बाहर जाने का सर ये है कि मेरे जो है ये मैंने अपनी शादी जेल में की, आपको पता ही है। मेरा निकाह जो है मुझे मेरा मसला था, शादी का करना ही करना था घर, क्योंकि लड़की के घर वाले मान नहीं रहे थे। तो मेरा तो मैंने कहा जितना पैसे हैं आपके पास, जितनी सेटिंग है, मेरा जब दिल जाता था मैं सिविल अस्पताल चला जाता था। सही है, वहाँ नदीम भाई का कमरा था, वहाँ रुकते थे हम लोग शाम सुबह से। फिर मेरे को ये हुआ कि 5 स्टार चौरंगी पे एक मैक्स हॉस्पिटल था, तो मेरे को शादी करनी थी। तो मेरी बेगम, मैंने कोर्ट से लिया ऑर्डर कि भाई मेरे को अस्पताल में एडमिट होना है, मैं मरने वाला हूँ। जेल के डॉक्टर को पैसे दिए, उसने कहा ये तो 1-2 दिन भी जेल में रहेगा तो मर जाएगा ना। तो जेल के डॉक्टर ने लिख के दे दिया, वहाँ पर हमने कोर्ट में दिया। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई को जहाँ ये अपनी मर्जी के अपने खर्चे पे जाना चाहते हैं। तो अब जेल में ही अस्पताल का मालिक भी था, वो गुर्दा बेचने के केस में आए हुए थे। वो लोग अस्पताल से गुर्दे चोरी कर रहे थे मरीजों के। उसने कहा बेसमेंट खाली पड़ी है और वो जो है उसमें आप चले जाओ, 3 कमरे थे। मैंने जो है फिर वहाँ पर जो है पैसे फ़ोन किया गार्ड, क्योंकि जेल में ये भी मसला, आपको अस्पताल जाना है तो जेल वो जो ना कोर्ट से गार्ड आती है अलग से, वो नहीं आती हर किसी के लिए। उसको पता था जो पैसे देगा उसी के लिए आएंगे, क्योंकि हर रोज़ हज़ारों लोगों को जाना होता है अस्पताल। तो वो 4-5 लोगों के लिए आती थी। खैर मेरे को तो दूसरे दिन ही आ गए, वो ले गए। 4 महीने में यहाँ हॉस्पिटल में रहा, 5 स्टार चौरंगी में था, अब नहीं है, वो टूट गया है। फिर मैं वहाँ रहा, वहाँ मैंने निकाह किया अपना। उसके बाद फिर मैं वापस जेल गया। तो जेल में भाई जिसको बाहर जाना उसके पास पैसे होने चाहिए, आप जा सकते हैं बाहर। जो इंतज़ामिया है या जो हुक्मरान है तबका है, इसका ताहाल जो है वो कोई ऐसी इंटेंशन, कोई ऐसा फोकस नहीं नज़र आता कि जेल को जो है वो किसी अलग जगह जो है वो शहरी आबादी से दूर रखा जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो खदशात यकीनन होते हैं। जैसे माजी में हमने देखा कि जेल में जो है वो एक सुरंग खोदी जा रही थी और वो टेररिस्टों को जो है वो निकालने के लिए, बहरहाल वो अटैम्प्ट नाकाम हुआ, लेकिन इसमें कोई बईद नहीं है कि वो एक जो आबादी के बीच में है, फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। जैसे आजकल जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो है वो जैमर्स लगाए गए हैं, तो वो सिर्फ जैमर्स जो है वो जेल के अंदर तो शायद कम काम करते हैं, क्योंकि जेल के कैदियों को जो है वो हमने आमतौर पे नोट किया है कि वो उनके फ़ोन जो है वो चलते हैं, लेकिन जो सराउंडिंग में आबादी है उसमें जो है वो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो काम नहीं करते हैं। जब सिंध की जेलों की अगर बात की जाए तो सिंध के अंदर जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। एक तो गर्मी का जो है टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हालिया दिनों में एक मखसूस सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, तो हमारी किसी जगह एक कुछ
पुलिस अफसरान के साथ जो है वो बैठे हुए थे। तो कुछ कैदियों को जो है वो कराची से जो है वो जैकबाद जेल ट्रांसफ़र किया गया। और जो वहाँ गुफ्तगू हो रही थी वो ये हो रही थी कि रात को 3 बजे जिस वक्त जो है वो उनको ट्रांसफ़र किया गया है, वो रात को 3 बजे जिस वक्त वहाँ कैदी पहुँचे हैं, तो उस वक्त दर्जे हरारत जो है वो 40 था और सुबह दर्जे हरारत जो है वो 45-50 तक जा सकता था। तो जो पुलिस अफसरान थे उनका मतलब एक इनफॉर्मल गुफ्तगू की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें उनका ये कहना था कि ये अगर 11 गए हैं तो 11 में से जो है वो 4-5 ही वापस आएंगे, गर्मी की सूरत हाल ये है। और जेल बदली के लिए जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया गया, बिल्कुल वही प्रोसीजर जो है वो उनके लिए अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा अगर जो है वो सिंध की जेलों की बिलखुसूस सक्कर और जैकबाद की जेलों की बात की जाए, मत जेल बलूचिस्तान की बात की जाए, तो वहाँ पर जो है वो जो कैदियों से हमारी गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने बताया कि 1-1 इंच के जो है वो मच्छर हैं। जैकबाद की जेल के हवाले से, सक्कर की जेल के हवाले से बताया जाता है कि अगर आपको जो है वो वॉशरूम जाना है तो उसके लिए आपको घुटने घुटने गंदे पानी में, वही वॉशरूम का जो पानी होता है उसमें चल के जो है वो आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो तशद्दुद का उन्सर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गालिब रहता है सिंध की जेलों में। और उसका जो बुनियादी जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जेल का जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। अदरवाइज़ जो है वो कैदियों को कंट्रोल करना जो है वो एक मुश्किल तरीन बात है। वहाँ पर एक कमाला एक कैदी था, 25 साल की सज़ा थी उसकी। वो अमानुल्लाह नियाज़ी का बहुत ख़ास था। वो रोज़ाना रात में बाहर जाता था, घूमता था, पता ही नहीं चलता था कैदी है ये। तो जिसकी सेटिंग है वो हर जगह जा सकता है, वरना तो हम थे 7 बजे जेल बंद हो जाती है, मैं रात को 1 बजे 12 बजे तक बंद होता था। देखिए, जेल के बहुत से एक आम अल्फाज में सर्कल कहते हैं, सर्कल बना होता है ऐसे, उसको उर्फ़ आम में जेल की इस्तिलाह में उसको चक्कर कहते हैं। आम प्रिजनर तकरीबन वहाँ रखे जाते हैं। कन्विक्ट प्रिजनर जो है वो पहले रखे जाते थे, यहाँ एक न्यू जेल है, न्यू जेल में रखे जाते थे। इसी तरीके से जो टेररिस्ट थे उनको बिल्कुल एक वार्ड है 9B 9C, उसमें उनको रखा जाता था और उनको जो थी उनकी टेलाई भी देते थे, जो वो उसी कॉरिडोर के अंदर देते थे, उनको बाहर नहीं करते। इसी तरीके के सज़ाए बहुत के कैदी हैं पहले डेथ सेल में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जो है वो इनको आम कैदियों के साथ रखें। तो अब वो डेथ सेंटेंस में सिर्फ वो कैदी हैं कि जिनकी सारी अपीलें रिजेक्ट हो गई हैं। बाकी जिनके केसेस चल रहे हैं या सज़ाए मौत जिनको हुई भी है, तो आम कैदियों में एक फैक्ट्री एरिया है जहाँ पे पक्के कैदियों को रखते थे, क्योंकि उनसे वहाँ काम वाम ये वो लिया जाता था। तो अब कुछ उधर, कुछ सर्कल में, कुछ ऐसे, तो इनको आम कैदियों के साथ रखा जाने लगा। 2002, 3, 4 में ना एक ये हुआ कि जेल में जो बेचारे 25-25 साल से कैदी हैं वो अपनी बीवियों से कैसे मिले। तो जेल में एक रूम बन रहे थे, फैक्ट्री में बन रहे थे 10-15 रूम, मिलन रूम। उसका ये था कि वो आप अपनी बीवी से मिल सकते हैं ना, लेकिन फिर उसमें वो बने नहीं। उसमें ये हुआ कि लोग बीवियाँ तो कम बुलाएंगे, 2 नंबर औरतें ज़्यादा आ जाएंगी, तो वो फिर नहीं हुआ शायद। लेकिन बात सारी ये कि जो लोग बाहर जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, ये जाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि ज़रा जाके। और जेल में भाई मसला ये है कि एक चर्च की सिगरेट के ऊपर वो जो है ये जो 25-25 साल से कैदी हैं वो बच्चों को ले जाते थे अपने साथ। अब मेरे यहाँ पर मैं जब अपने बैरिक में था तो एक बच्चा था, नाम नहीं लूँगा मैं, मेरे मोहल्ले का ही था, सही है ना, और वो बड़ा हसीन बच्चा था, खूबसूरत सा। वो आके, मैं बैरिक में घुसा तो ज़मीन पे बैठा हुआ था, उसी दिन की आवाज़ में आया था। उसने कहा अरे आप, मैंने कहा तू क्यों आया? तो बोलने लगा कि बस भाई आ गया हूँ। वो मेरे बहुत मतलब करीबी जानने वालों में से था। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा जाके मेरे बिस्तर पे बैठ गया ना। मैंने कहा कोई पूछे बोलना, मैंने बिठाया है। वो बैठ गया, उसको भी मैंने सेटिंग कराई, उसको भी मैंने न्यू, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं कैरेटीन में ना लोगों को, 5-7 दिन 10 दिन के बाद उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं न्यू जेल में, न्यू बैरिक्स में, वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ चला गया। अच्छा, वो लड़का भी ना चर्च पीता था, लेकिन उसकी कोई सेटिंग तो थी नहीं। उसके बाद वही हुआ बेचारे, मैंने पता चला कि वो एक सिगरेट के लिए भी लोगों के साथ सो रहा था। और वहाँ पर जो लोग पैसे, जो पावरफुल कैदी हैं, वो बच्चों को अपने साथ सुला रहे होते थे, अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते थे। बहुत मतलब ये तो बहुत ही बुरा पहलू है हमारे जेल का कि अगर कोई अच्छा लड़का है, अच्छा तो क्या, वहाँ तो दाढ़ी मूंछ वाला भी चल जाता भाई, बस सांस आनी चाहिए वहाँ। या देखें जी, तबलीगी मरकज़ जो है ना, उसको तबलीग का मरकज़ ही कहेंगे, इसलिए कि लोग वहाँ जाते हैं तबलीग के लिए। जेल पे
आते ही जराइम में मुलविस होके हैं। इसमें 90% किसी जराइम में होते हैं, 10% ऐसे भी हैं जो नाकर्दगा, ज़ाती दुश्मनी पे, फैमिली डिस्प्यूट पे आ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये यूनिवर्सिटी क्यों बनती है क्राइम की, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि जब ये सेंट्रल जेल कराची बनी, कराची की आबादी थी 1,13,000, 500 कैदियों के लिए बनी थी। रूल के मुताबिक सबको सेग्रीगेट करना है, हैबिचुअल को क्रिमिनल के साथ नहीं रखना, क्रिमिनल को हैबिचुअल के साथ नहीं रखना। लेकिन इस वक्त इस जेल की पोजीशन ये है कि 5,500 कैदी हैं, और थोड़ी बहुत इन्होंने उसकी एक्सटेंशन करके नीचे ऊपर बैरकें बना के तो उसको तकरीबन 2400 की गुंजाइश का की है। लेकिन 5,000 कैदी हैं इस वक्त भी। डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर पे 7,000 कैदी हैं, वो भी 2200 कैदियों की है। तो अब ये होता है कि सेग्रीगेशन हो नहीं पाती, मासवाई उन लोगों के जो बिल्कुल सेक्टेरियन हैं या ऐसी जमातों से वाबस्ता हैं, तो उनको सिर्फ सेग्रीगेट वो कर सकते हैं, बाकी इनको आम कैदी को जराइम पेशा कैदी से अलग नहीं कर सकते। वो अब एक गरीब आदमी किसी भी जुर्म में आ गया, एक जुर्म कर भी दिया उसने, जब वो आता है किसी छोटे से केस में तो उसके साथ एक बड़ा मुजरिम पड़ा होता है। उस मुजरिम के ये देखते हैं कि वो अच्छे अच्छे वकील कर लेते हैं, 50 केस होते हैं तो दिनों में उनके ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, इनके केसेस ख़त्म नहीं होते, तो मेंटली तौर पे फिर जो है इसकी तरफ वो राग़िब होते हैं। तो यूँ ये जो है वो जराइम की यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है।